इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी नामांकन स्थल पर, जहां पे बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी भी तीसरी मरतबा यहां से चुनाव रण में उतरे हुए हैं और तमाम देश के कोने कोने से लोग यहां पे चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर किए हुए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पे नामांकन पत्र खरीद रहे हैं और उनकी इच्छा है कि यहाँ पे आकर चुनाव लड़ें और अपने एक संदेश को पूरे भारतवर्ष तक पहुँचाने का काम करें। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कर्नाटका से भी आए हुए हैं लोग। इसके साथ साथ आपसे बताते चले तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हैं और साथ में देश के कोने कोने से उड़ीसा से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे चुनाव नामांकन पत्र खरीदने के लिए, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं और जानते नहीं कि जुबानी कि कहाँ से लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा जी, आप कैंडिडेट हैं, किस पार्टी से कैंडिडेट है और कहाँ से आप आए हैं? हम कर्नाटक से आए, हमारा नाम के चंद्रशेखर है। हम कोली निषाद समाज के कोरी समाज के लोग हैं, हम कर्नाटक से आए हैं क्योंकि मोदी जी साहब क्या है, कर्नाटक में पिछले इलेक्शन में हमारे कलबुर्गी में आके हमारा समाज को ओबीसी से लेके एसटी करते हूँ किसी हालत में बोल के जुबान बात दी के गए थे। वो हमारे जो कर्नाटक लोग उसके आस में क्या है, बहुत से ये करे कि सोचे ट्राई करे, इकट्ठा होके लेकिन बहुत उनको यकीन मान लिए इस बार उनको उधर सपोर्ट करने के लिए नहीं थे, इधर क्या नहीं थे। इसलिए क्या हो गया बोले तो अभी उधर आके अभी और एक टाइम आए थे कलबुर्गी में, लेकिन उनको क्या भी बात नहीं करे इसके विषय पर। इसलिए हम हमारे जो लोग हैं उन्होंने हमारे को मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ कोली समाज के, और क्या है ना, इधर हमारे लोग के तरफ से हम आ गए कि उनके अपोजिशन नॉमिनेशन डाल के उनको और एक टाइम याद दिलाना है कि कर्नाटक में कलबुर्गी से ये लोग आके यहाँ तक आके आपको याद दिलाने के लिए, आपको ये हमारे समाज और एसटी के लिए सोचने के लिए और एक टाइम सोचने के लिए और उसके लिए क्या सोल्यूशन आप कर रहे हैं बोल के आए थे। लेकिन यहाँ के हमारे जो कोरी और निषाद हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने हमारे को बहुत ही रिक्वेस्ट करे कि हम सब मिलके उनको सपोर्ट करके ये बार क्या है 100% उनको क्या है पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार और एक बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं और अपने जो मूल उद्देश्य जो हैं उनसे अपेक्षाएं रखते हैं कि आपके जो मूल उद्देश्य जो हैं वो पूरे हों। ये आपकी हार्दिक अपेक्षाएं हैं। इसका जो आपके जो इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे थे, तो इसके साथ साथ आपसे बताएं कि वो जानना चाहेंगे यहाँ पे, चूँकि आप यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार सपोर्ट कर दिए आप लोकल वाले रिक्वेस्ट करें कि और एक टाइम 100% ये बार हमारा समाज को एसटी करेंगे, किसी हालत में हम भी आपको सपोर्ट करते। और आप जो है नरेंद्र मोदी साहब को या लोकल वाराणसी में कैनवसिंग करके ये करके उनको जिता के अब और एक टाइम मोदी साहब को जिताओ बोल के पीएम मोदी के ऊपर एक बार फिर से विश्वास कर रहे हैं। क्या इस बार वहाँ पे वर्चस्व रहेगा उनका, पीएम नरेंद्र मोदी का? साउथ में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में कितना असर रहेगा इनका? असर तो फुल है, लेकिन हमारा कम्युनिटी को थोड़ा एसटी करते हैं बोले थे नहीं करा है। हमारा कोली और कोरी और कब्बली का कम्युनिटी लोग थोड़ा असमाधान है, वो उससे असमाधान से छोड़ के कुछ बाकी का नहीं है। इसलिए वो असमाधान से हम और एक बार सोच के विश्वास करके क्या है, हम कैंडिडेट को बैक हटा रहे हैं। अच्छा, हटा के क्या है, और मोदी जी को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा हम जानकारी आपसे भी लेना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पे नामांकन स्थल है, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे, पहले नाम जानना चाहेंगे। सर, मैं बसुराज आशापुर बोल को हाई कोर्ट एडवोकेट बेंगलुरु से आया। मैं बेंगलुरु से इसलिए आया, हमारा कम्युनिटी उधर कर्नाटक में एसटी करवाते बोल को 2 बार वादा दिया था मोदी जी ने। मैं बीजेपी लीगल सेल कर्नाटक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ कोली समाज का। अभी क्यों इधर आया बोल को, मोदी जी ने हमारा कम्युनिटी को कर्नाटक में भूल गया, इधर आके उनको एक नॉमिनेशन डाल के उनके खिलाफ लड़ने के लिए मैं मेरा भाई आया था। अगर ये हमारा वाराणसी के लोग निषाद कम्युनिटी का प्रेसिडेंट कल मिला था हम लोग, उन्होंने बोला हार
अब की बार 400 के बार बोल को मोदी जी हम लोग सपोर्ट करेंगे बोल को उन लोग भी हम लोगों को ये रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम लोग मोदी जी के खिलाफ नामांकन वापस ले रहे। अच्छा, एक जानकारी हम और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे जैसे आपके माध्यम से, किस स्टेट से आप लोग आए थे और वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी का क्या इस समय दौर चल रहा है? मैं कर्नाटक से हूँ, बिलोंग्स टू रायचूर हमारे नेटिव। उधर 28 MP सीट है, उधर 28 में 20 सीट मोदी जी जीतेगा। अच्छा, हाँ, मैं खुद लीगल सेल का मेंबर हूँ, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है अभी भी इधर मोदी जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे, क्योंकि हमारा निषाद प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया मोदी जी के खिलाफ मत लड़ो, ये बार हैट्रिक उसको जिताएंगे बोल को रिक्वेस्ट किया। इसलिए हम लोग मैं मेरे भाई अभी आज रुक कर मोदी जी के बात कर मिल कर हम लोग निकलते। देखिए, प्रधानमंत्री के सपोर्ट में भी हैं, तमाम इनकी जो शीर्ष नेतृत्व में लोगों से बातें होंगी, और चूंकि बेंगलुरु से यहाँ पे आए हुए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं लोग यहाँ पे, और इसके साथ साथ अपेक्षाएं और उम्मीदें भी हैं कि किसी भी तरीके से जो है इनकी आवाज़ों को सुना जा सके। और चूँकि सपोर्ट भी अब कर रहे हैं, यहाँ पे आए तो थे पर्चा भरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, मगर जो है बीजेपी के उद्देश्यों से कहीं ना कहीं से ये सहमत हैं। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो दावा है कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जो है वहाँ पे सीटों का जो है प्रचंड बहुमत प्राप्त करने की जो, और 400 पार की बातें जो की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं से एक लोगों ने अपना सर्वे किया, उसके बाद जानकारियाँ ली कि किस तरीके से लोग सपोर्ट में आ सकते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण भी दिख रहा है यहाँ पे, जो तमाम जो साउथ से लोग आए हुए थे यहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए, मगर एक ही रिक्वेस्ट में जो है इन लोगों ने तुरंत अपना यहाँ पे पर्चा भरना एकदम जो उद्देश्य जो था उसको इन्होंने रोक दिया। और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी ये लोग तैयार हैं। वाराणसी से